अब इस पे भी स्विच बोर्ड कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है ये 6 मॉडल की प्लेट। तो इसमें क्या क्या लगा है पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे 2 स्विच हमने लाइट के लगाए हुए हैं और एक स्विच हमारा ये सॉकेट का है। बाकी यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया है। आप ज़रूरत के हिसाब से, ये हमारी ब्लैंक लगी हुई है। यहाँ पे अगर पंखा लग रहा है तो आप यहाँ पे ट्रिमर लगा सकते हैं, रेगुलेटर लगा सकते हैं। तो इसको अब हम पलटते हैं और इसके कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने पूरी वायरिंग यहाँ पे फिलहाल कनेक्शन मेन कर रखे हैं जिससे समय ना बर्बाद हो। यहाँ पे हमने स्विच से कनेक्शन सॉकेट में कर दिया है। बाकी यहाँ से लाइट यहाँ पे आ रही, एक स्विच में इन्वर्टर्स करना है और इसके बीच में हमारी कोई वायर कनेक्ट नहीं है। इन्वर्टर लाइन और हमारी मेन सप्लाई आपस में कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ओवरलोड होके इन्वर्टर हमारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें न्यूट्रल लगाने होंगे। तो यहाँ पे हम अपनी वायरिंग में न्यूट्रल ढूंढेंगे। तो हमारे पास न्यूट्रल कौन सा है, एक ये 1.5 mm की मेन सप्लाई है और ये न्यूट्रल है और ये वाला न्यूट्रल हमारी लाइटों का है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें न्यूट्रल ही लगाने हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले न्यूट्रल को सॉकेट में कनेक्ट कर लेते हैं। दोनों न्यूट्रल अगर जगह है तो आप दोनों न्यूट्रल यहीं पे आसानी से लगा दें जिससे कोई वायर लूज न रहे। ज़्यादा है तो आप लूपिंग कर सकते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पे हमने न्यूट्रल लगा लिया सॉकेट में। वायरिंग में सबसे पहले हमें सब न्यूट्रल ही कनेक्ट करने होंगे, क्योंकि बाई चांस कभी जब आप काम करने लगेंगे तो चलती हुई लाइन में काम करेंगे तो आपको हमेशा न्यूट्रल लगाएंगे तभी आप सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आपने फेस लगा लिया तो रिटर्न होकर लाइन हमारी न्यूट्रल में आ जाएगी। तो इस तरीके से अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी मेन सप्लाई कौन सी है, ये 1.5 mm की वायर है, हमारी लाइन है और यहाँ पे हम सप्लाई देंगे सॉकेट और एक लाइट का। तो यहाँ पे ये लाइन यहाँ से कनेक्ट है आपस में, तो यहाँ पे चाहे यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए मेन सप्लाई, चाहे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। ये हो गया, हमारी सप्लाई लग चुकी है। अब यहाँ पे इधर हम अर्थिंग वायर भी लगा लेते हैं, ताकि यहीं पे इसको सबसे ऊपर वाली टर्मिनल में इसमें लगा लेना है। इस तरीके से अर्थिंग यहाँ पे लगा लेनी है। ये हमारी अर्थिंग सीधा कोई भी कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिकल, वहाँ पे बॉडी से अटैच होती है ये वाली पिन, जो तीसरी थर्ड वाली होती है ऊपर वाली। तो ये स्विच हमारा इस सॉकेट का है। तो इसके ये कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ पे अब हमें देना है इन्वर्टर की लाइन। तो ये हमारी इन्वर्टर लाइन है। यहाँ पे हमने पहले बता रखा है, सफ़ेद कलर की हमने लाइन डाली हुई है जिससे आसानी से समझ में आ जाए। तो इसको हम इस स्विच में लगा देते हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया। इसका कोई बीच में जॉइंट नहीं है, नहीं, ये हमारा अलग कनेक्शन है, ये हमारा अलग कनेक्शन है। यहाँ से यहाँ तक की एक कनेक्शन है। इन्वर्टर लाइन और मेन सप्लाई हमारी आपस में नहीं टच होनी चाहिए। यहाँ पे ये हमारी अलग हो गई। अब हमारा अर्थिंग लग गई, हमारा न्यूट्रल लग गया, हमारी मेन लाइन लग गई जो हमारी मीटर से आ रही डायरेक्ट, ये हमारी इन्वर्टर लाइन लग गई है। अब यहाँ पे हमें लाइट कनेक्शन देने हैं। तो ये रेड वाला हमारा इधर का है। तो यहाँ पे हम पहले इसको कनेक्ट कर देते हैं सब। ये वाली लाइट, एक लाइट हमारी इन्वर्टर से हो जाएगी। यहाँ पे ये इन्वर्टर से हो गई, ये हमारा लग गया। अब हमारी दूसरी ये वाली वायर है, तो ये वाली वायर हम इस वाले स्विच में लगा देंगे। इतनी वायरिंग सीखने के लिए बहुत है, आसानी से आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हो, यहाँ पे और भी एक बार से समझ लीजिए।
ये हमारी अर्थिंग लग गई है, यहाँ हमें न्यूट्रल लग गया है, ये हमारा मीटर लाइन लगी हुई है और ये हमारी इन्वर्टर लाइन लगी हुई है। अब इसको हम बंद कर देते हैं स्विच बोर्ड को। ये यहाँ पे इस तरीके से। और वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको कुछ सीखने को मिले, तो आप इसे लाइक भी करिए और आपको ज़्यादा ही अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। मेरा काम है जितना उतना हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद इसकी जो प्लेट होगा, इसका जो कवर होगा ऊपर से, इसे और खूबसूरत लगे, जो स्क्रू वगैरह होते हैं वो ना दिखें, तो यहाँ पे इसको कवर को लगा देंगे। अब चलेंगे इन्वर्टर की तरफ। अब यहाँ पे इस वायर को हमें देना है इन्वर्टर में। इन्वर्टर के जो पीछे से हमारा जो सॉकेट इस तरीके का होगा, तो वहाँ पे जो फेस लाइन निकलेगी, इसमें टाप लगा लेना है अच्छी तरह और मजबूत हो जाएगा। ये हम इन्वर्टर नहीं है तो अभी हम क्या करेंगे, हम स्विच बोर्ड में यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम ऑन करेंगे स्विच को। यहाँ पे हमने वायर को कनेक्ट किया, हमने यहाँ पे इन्वर्टर सप्लाई, जब इन्वर्टर नहीं है तो, या इन्वर्टर ऐसे भी कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है, तो इन्वर्टर अगर ख़राब हो जाता है तो आप इन्वर्टर से पीछे वायर निकालिए और यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ पे ये लाइट हमारी इन्वर्टर से है और ये लाइट हमारी मेन सप्लाई से है। यहाँ से हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इन्वर्टर से है या मेन सप्लाई से कौन सी लाइट हमारी है। ये सॉकेट हमारा लाइट से ही है। यहाँ पे हम इस वायर को या इस स्विच को ऑफ करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा हमारा इन्वर्टर से है और कौन सा हमारा मेन सप्लाई से है, जो मीटर से लाइन आ रही है। तो यहाँ से हम स्विच को ऑफ करते हैं तो हमारे लाइटें बंद हो गई। जहाँ जहाँ कनेक्शन हमारे इन्वर्टर के थे वहाँ हमारा सब भी कुछ बंद हो चुका है। मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कितना आसान है। आप आसानी से इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कि मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।